अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज पर जाने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं उन लोगों को जो हज पर जा रहे हैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह ताला आपके हज पर जाने को खूब कबूल फरमाए और बार बार आपको भी हम सब को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। कम से कम मरने से पहले एक मरतबा तो ज़रूर। ये मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। जो लोग हज पर जा रहे हैं उनके लिए मैंने एक वीडियो प्रॉपर बनाई हुई है, 20 से 25 मिनट की है कि हज कैसे करें। वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और हाजी जो लोग हज करने जा रहे होते हैं तो वो आम तौर पर हज तमत्तो करते हैं। और हज तमत्तो में क्या होता है कि सबसे पहले उम्रा करते हैं, फिर उम्रा करने के बाद जब हज के दिन शुरू हो जाते हैं तो हज करते हैं। इसीलिए इस हफ्ते या शायद 15 दिन पहले, इन 15 दिनों में मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं। एक उम्रा कैसे करें और हज कैसे करें। वो दोनों वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। उसमें से जो मेन चीज़ें हैं जैसे कि फ़र्ज़ और वाजिबात, हर इबादत के फ़र्ज़ और वाजिबात ये सबसे मेन होते हैं, क्योंकि फ़र्ज़ आपने अदा कर लिए, वाजिबात आपने अदा कर लिए, आपकी वो इबादत बिल्कुल सही हो गई। अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हज के फ़र्ज़ और वाजिबात, उम्रे के फ़र्ज़ और वाजिबात आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए और उन 2 वीडियोस को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपका हज अच्छे से हो जाए। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हज की बताने जा रहा हूं जो आप लोगों को नहीं करनी है। आप पहली मर्तबा हज पर जा रहे हैं तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। और ये 10 बड़ी बड़ी गलतियां हैं जो हो जाती हैं, कभी कभी अनजाने में हो जाती हैं, कभी कभी लापरवाही से में हो जाती हैं, कभी कभी हम लोग जानबूझकर ये गलतियां कर बैठते हैं आसानी की वजह से। तो ये 10 बड़ी गलतियां हैं जो हाजियों को बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना हो सकता है कि आपको एक बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये 10 गलतियां मैंने नोट करके रखी हुई हैं। नंबर 1, कबूतरों को दाना डालने से बचिए। जब आप हज पर जा रहे होंगे तो हो सकता है कुछ लोग आ जाएं दाना लेकर भी और पैसे लेकर भी। अरे भाई, वहाँ के कबूतरों को हमारी तरफ से दाना डाल देना। तो दाना डालने में तो कोई हरज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उनकी कोशिश ये रहती है कि सफाई सुथराई ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और कबूतरों को दाना खिलाने की वजह से क्या होता है कि एक तो कबूतर बीट करते हैं क्योंकि वो उनका स्पॉट बन जाता है। सफाई करने के बाद भी कबूतरों की बीट की बदबू वहाँ से नहीं ख़त्म होती है। इसीलिए इसको अवॉइड कीजिए। इससे बड़े बड़े सवाब के काम है वो करने की कोशिश कीजिए। व्हील चेयर आप रखवा दीजिए, वहाँ लोगों को कुरान शरीफ हदिये में दे दीजिए, है ना। इसके अलावा और कोई माजूर नज़र आ रहा है उसके लिए कोई इंतज़ाम कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे काम हैं खिदमत खल्क़ के, वो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। तो कबूतरों को दाना डालने से बचिए। ख़ास तौर पर ये जो लोग देते हैं दाना ला करके, हमारा ये दाना वहाँ के कबूतरों को डाल देना, तो भाई साहब वहाँ के कबूतर कोई स्पेशल नहीं है। जैसे वहाँ के कबूतर हैं ऐसे ही यहाँ के कबूतर हैं, ठीक है। और वहाँ कबूतरों को खिलाने से ये बड़ा नुकसान है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ कि गंदगी होती है और सफाई करने के बाद भी वहाँ बदबू बाकी रहती है। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना। लोग शौक़ में करते हैं वो अलग बात है, लेकिन बहरहाल बचना फिर भी चाहिए। तो कबूतरों को दाना खिलाने से बचिए और लोगों को भी समझाइए कि भाई साहब इसके अलावा और दूसरे काम है, उसमें आप पैसा लगवा सकते हैं मक्के और मदीने में। नंबर 2, गिरी पड़ी कोई भी चीज़ आपको नहीं उठाना है। बाज़ दफ़ा आपको कोई मोबाइल पड़ा हुआ मिला है ना, कोई और चीज़ पड़ी हुई मिली, तो अब ठीक है, आप तो खैर खाई में बाज़ दफ़ा उठाओगे कि चलो ये चीज़ उठा के मैं उसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। लेकिन आपने वो चीज़ उठाई और कोई फंसाने वाला आपको फंसा दे कि इसने मेरी ये चीज़ चुराई है, तो इसीलिए वहाँ पड़ी गिरी हुई चीज़ों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी। कोई चीज़ पड़ी गिरी है उसे उसी जगह पड़ी रहने दो। वहाँ के जो पुलिस वाले हैं वो अपना काम कर लेंगे, आपको ज़्यादा फ़िक्र नहीं करना है। एक साहब हैं तो उनको एक मोबाइल पड़ा हुआ मिला था, तो उन्होंने मोबाइल उठा लिया कि जिसका होगा मैं उसको वापस कर दूँगा। और इस मोबाइल को उठाने की वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए कि 2 दिन वो लॉकअप में रहे। 2 दिन के बाद उनको फिर वहाँ से रिहा किया गया। तो आप पड़ी गिरी किसी भी चीज़ को मत उठाइए, क्योंकि वहाँ 24 घंटे कैमरे लगे होते हैं और कैमरे लगे होने की वजह से आप मोबाइल उठा रहे होगे, है ना, या आपके पास वो मोबाइल मिलता है तो आप फंस सकते हो। इसीलिए पड़ी गिरी चीज़ चाहे कितनी कीमती हो, बिल्कुल उसकी तरफ आपको तवज्जो नहीं देनी है। वो इंडिया नहीं है कि यहाँ गिर गई आपने हाय हेलो किया, कौन आपको कैसे यूज़ कर ले। इसीलिए पड़ी गिरी हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। नंबर 3, वहाँ का कोई कानून ना तोड़ें आप। बहुत सी जगह पर आपको बैरिकेडिंग लगी हुई नज़र आएगी। आप सोच रहे हो अरे यार मैं तो ऐसे जा सकता हूँ, इतना घूम के क्यों जाऊँ। तो
बराए मेहरबानी इससे बचिए, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर नहीं भी कोई देख रहा हो तब भी उसूल और ज़ाब्तों पर पूरी पाबंदी के साथ अमल कीजिए। कोई भी वहाँ का कानून मत तोड़िए। मान लीजिए पुलिस ने कहीं बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं, अब आप सोच रहे हो यहाँ से मैं शॉर्ट में चला जाऊँगा या उसको खिसका के आप क्रॉस करते हुए चले जाएं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, पेनल्टी वगैरह लग सकती है। ठीक है। नंबर 4, इलीगल तरीके से हज मत कीजिए। जो परमिट वगैरह होते हैं वो सारा अप्लाई वगैरह करने के बाद ही जो चीज़ जैसे हो उसको वैसे ही कीजिए। इलीगल तरीके से बिल्कुल हज मत कीजिए। इस साल तो तकरीबन 5 लाख रुपए का जुर्माना है और हो सकता है कि 10 साल तक पाबंदी लग जाए कि आप सऊदी जा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इलीगल तरीके से हज बिल्कुल मत करें, बिल्कुल भी मत करें। किसी के 1000 कहने पर भी मत करें, है ना। कोई बोलता है ना कि चलो मैं तुम्हारे पैसे बचवा दूंगा, कोई बात नहीं, बस जैसे मैं कहूँ वैसे करना है। नहीं भाई साहब, पैसे वैसे बचाने के बिल्कुल चक्कर में मत पड़ो। हज अल्लाह की एक इबादत है और इस इबादत को प्रॉपर तरीके से करो। तो इलीगल तरीके से कोई भी काम मत करो वहाँ। ठीक। नंबर 5, किसी का कोई सामान न ले जाएं, ना लेकर आएँ। आप हज पे जा रहे होंगे तो सऊदी में किसी के कोई रिलेटिव रह रहे हैं तो वो बोलेगा ये सामान आप वहाँ ले जाकर दे दीजिएगा। तो किसी का भी कोई सामान आप लेकर ना जाएं। कोई बहुत ख़ास रिश्तेदार है तो भाई देखो ये फितने फसाद का टाइम है, अपने ही दगा दे रहे हैं आजकल। इसीलिए कोई लेके आ रहा है कि ये सामान नहीं भाई साहब वहाँ ले जाकर आप दे देना, तो वो सामान आप खुद अपनी आंखों से देख लो कि इसके अंदर क्या है, पहले दिखा दे मेरे भाई तू। क्योंकि क्या मालूम उस बॉक्स में क्या है, क्या पता उस डिब्बे के अंदर क्या है। मैं पिछले साल जब उम्रे पे जा रहा था तो जो हमारा ग्रुप था उसमें एक साहब थे, तो उनके पास ना इतना बड़ा बॉक्स था। वो बॉक्स उनको किसी उनके रिश्तेदार ने दिया होगा। अब वो बॉक्स जो है ना जब चेक हुआ तो उसके अंदर छुरी और चाकू और कांटे वगैरह थे, क्योंकि वो पूरा एक डिनर सेट था, उसके अंदर छुरी और चाकू भी थे। आधा घंटा सिक्योरिटी ने उनको परेशान किया, क्योंकि भाई सिक्योरिटी वालों की जिम्मेदारी है ये छुरी चाकू चाहे वो खाने के चीज़ों में इस्तेमाल क्यों ना होते हों, इलीगल है वो ले जाना, ख़ास तौर पर हैंड बैग में। बहुत परेशान हुए वो, फिर आधे पौन घंटे बाद उनको छोड़ा गया और ये वार्न किया गया कि इस तरह की चीज़ें ना लेकर आए कोई। अब आपको क्या मालूम उस बॉक्स में क्या है, आपने सोचा कि चलो हाथ में लेके चलते हैं, इसीलिए आपका जो सामान है बस काफ़ी है। बाकी कोई सामान भेज रहा है तो कोशिश कीजिए अवॉइड, नहीं भाई साहब मेरा ऑलरेडी बहुत सामान है। लेकिन कोई अगर आपका बहुत अपना ख़ास है तब भी आप खुद चेक कर लो, बिल्कुल भरोसा मत करो। आपको पता नहीं है कि आपको कब कौन कैसे यूज़ कर ले। ऐसे फ्रॉड आजकल बहुत चल रहे हैं, अपना ही सबसे ज़्यादा दगा दे रहा होता है। इसीलिए कोई भी सामान है खुद उसको चेक कर लो, उसके बाद ही उसको लेकर जाओ। वहाँ से जब आप वापस आ रहे होगे तो हो सकता है वहाँ से भी कोई आपको बोले कि ये सामान मेरा फलां को दे देना, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि उस बॉक्स के अंदर क्या है क्या नहीं है या तो खुद चेक करो आप, बग़ैर चेक किए सिर्फ बात पर भरोसा मत करो, चाहे कोई कितना ख़ास रिश्तेदार हो। रिश्तेदारियाँ अपनी जगह है, लेकिन एक दिली सुकून, दिली इत्मीनान अपनी जगह है। किसके क्या दिल में चल रहा है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, इसीलिए अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। ठीक है। तो किसी का कोई सामान ना लेकर जाएं ना वहाँ से लेकर आएँ, और अगर लेकर जा रहे हैं या लेके आ रहे हैं तो खूब अपनी आंखों से खुलवा के देख लो भैया इसके अंदर क्या है। ठीक है। नंबर 6, कैश ज़्यादा ले जाने के बजाय आप कार्ड लेकर जाएँ। ये एक बड़ी ख़ास एडवाइस मैं आपको देना चाहूँगा कि हम लोग जो है ना वो कैश ले जाते हैं, फिर कैश को रखना एक बड़ा मसला है। कभी कभी क्या होता है ना वो चेकिंग में भी बड़े दिक्कत देते हैं, भाई इतना कैश आप नहीं ले जा सकते, भाई किसी के पास बहुत पैसा है वो कैश ही ले जा रहा है। तो उसके बजाय आप कार्ड लेकर जाएं। आपका जो डेबिट कार्ड है, आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो सऊदी में भी चलेगा, आप उसको इंटरनेशनल यूजेज पर लगवाएं, है ना। अपनी ऐप में जाके भी आप उसको कर सकते हैं और वो कार्ड आपके वहाँ ATM में काम करेगा। वहाँ से आप पैसे निकालेंगे तो आपका जो चार्ज कटेगा ना वो बहुत मामूली सा कटेगा, ऑनलाइन की रेट के हिसाब से आपका रियाल निकलेगा वहाँ। और आप ये जो करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो इसमें बहुत चार्ज लग जाता है। तो कार्ड से पैसे निकालने में वहाँ फ़ायदा है, स्वैप मशीन के ज़रिए पेमेंट करने में बहुत फ़ायदा है। इसीलिए 1-2 कार्ड आप लेकर जाएं तो इसमें आपका बहुत पैसा बचेगा। मान लीजिए आप सऊदी में जाके 1.5 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए आप खर्च करते हैं तो मामूली बात है आपके 20,000 रुपये बच जाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख रुपए के आप करेंसी एक्सचेंज कराते हो तो मेरे ख्याल में 10-15 हज़ार रुपये ज़्यादा चले ही जाते हैं। तो 15-20 हज़ार रुपये का आपका बहुत फ़र्क आने वाला है, तो ये बड़ा फ़र्क हो जाता है। इसीलिए कैश ले जाने के बजाय आप कार्ड यूज़ करें। नंबर 7, हज सीखते रहें। आप हज पर जा रहे हैं तो हज सीखिए, वीडियोस से सीखिए, या जो भी किताब है या जो भी चीज़ें आपने नोट करके रखी हुई हैं तो आप हज को सीखते रहें। सीख कर करेंगे जितना आप सीखोगे, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैदान में आओगे ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी। लेकिन
जो आपने सीखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ जाओगे, और आपने सीखा ही नहीं होगा तो प्रैक्टिकली मैदान में आके तो और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये चीज़ कैसे करनी है, वो कैसे करना है। ठीक है, तो हज सीखते रहें। नंबर 8, इबादत के अलावा कुछ और हरकत, जैसे अपने मुल्क का झंडा लहराना, फ़लस्तीन के लिए कोई अपील करना, इस तरह की कोई एक्टिविटी बिल्कुल ना करें। आप हज करने के लिए जा रहे हैं, आप हज करने जाएं, और जो भी इबादत के काम है जैसे हो रहे हैं प्रॉपर वैसे आप कीजिए। बहुत ज़्यादा फंटर बनने की ज़रूरत नहीं है। पता चलेगा आप मुल्क का अपना झंडा लेके खड़े हो गए। कई लोगों को के ऊपर तो जुर्माना इसी वजह से लगा है क्योंकि उन्होंने खाने काबा के सामने झंडा यूँ कर रहे हैं। ये हरकत भी बहुत बुरी है। भाई आप इबादत करने गए हो, वहाँ के ये करने गए हो, इसकी क्या ज़रूरत है? इसीलिए इन तमाम एक्टिविटीज़ से बचिए। ऐसे ही सपोर्ट फ़लस्तीन ये लोग करने लगते हैं वहाँ जाके, भाई वहाँ ये सब मत करना बिल्कुल, वरना एक मुश्किल में फंस जाओगे आप। ठीक है, अपनी इबादत करो और अल्लाह से दुआएं करो, दुआएं भी अल्लाह से दिल ही दिल में करो। ये नहीं चीख चीख के आप करने लगो, इससे भी बचने की बहरहाल कोशिश करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये तजुर्बा रहा है कि उन्होंने कोई फ्लैग लिया या कोई अपील की वहाँ खड़े होके, तो वहाँ उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और प्लेनिटी वगैरह लगाने के बाद कई मरतबा ख़तरनाक वाला जुर्माना कि 5 साल तक सऊदी नहीं आ सकता। इन तमाम चीज़ों को लगा के फिर उनको वापस भेजा गया। इसीलिए इन तमाम चीज़ों से बचिए। नंबर 9, किसी की भी बातों में ना आए। कोई आपको मिल गया, बोल रहा है कि भाई साहब मेरा ये सामान पकड़ लेना, मैं भी आता हूँ बस 5 मिनट में, है ना, तो बिल्कुल भी चक्कर में मत पड़ना। ऐसे आप टैक्सी में कहीं जा रहे हैं तो कोई मिल गया, बातों में लगाने लगा, आप सोचो यार ये तो सऊदी वाला है, ये तो अरबी है, फुला है, बिल्कुल भी बातों में नहीं आना। कोई आपका पासपोर्ट मांग रहा है, कोई आपका कोई डॉक्यूमेंट मांग रहा है, बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, तो किसी की भी बातों में नहीं आना। नंबर 10, पहली बार अगर आप हज पर जा रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि अपने ग्रुप वालों के साथ रहें। ख़ास तौर पर उन लोगों के साथ रहने की कोशिश करें जो सीनियर हैं, जो ऑलरेडी कई बार हज कर चुके हैं या उम्रे कर चुके हैं। अकेले बिल्कुल भी वहाँ घूमने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, और अगर आप अकेले होटल से निकल भी रहे हैं तो पूरी लोकेशन लगा के, अपने होटल का पता लेके, अपने होटल वगैरह का कार्ड लेके, प्रॉपर कि अगर मैं खो जाऊँ ये सोच कर। कुछ लोगों को जो है ना इतना ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खो सकता। भाई साहब अच्छे खो जाते हैं। इसीलिए प्रॉपर निशानियां लगा के, प्रॉपर पता रखे कि अगर मैं खो जाऊं तो यहाँ कैसे आ सकता हूँ, उसके बाद ही निकलिए, वरना आप मत निकलिए। खैमे इतने ज़्यादा होते हैं कि आप खैमे ही तलाश नहीं कर पाओगे, भटक जाओगे आप। कभी कभी नेटवर्क भी नहीं आ रहे होते हैं। इसीलिए ज़्यादा अकेले निकलने की हिम्मत मत कीजिए अगर आप फर्स्ट बार जा रहे हैं। ठीक है, अपने लोगों के साथ ही जाइए। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 नसीहतें, 10 एडवाइस उन लोगों के लिए जो हज पर जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये 10 चीज़ें बहुत फ़ायदा देने वाली हैं। इन 10 बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इस क्लिप को शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।